हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन टैग के सीरीज में हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्या यह क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में और क्वेश्चन टैग्स में क्या अंतर होते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम यह पता करेंगे कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में अंतर क्या होते हैं। क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट पूछे जाने वाली एक प्रक्रिया होती है और क्वेश्चन टैग इनडायरेक्ट पूछे जाने वाली प्रक्रिया होती है। किसी से अगर हम डायरेक्ट कोई प्रश्न कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, या उसको हम क्वेश्चन सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन टैग का मतलब हो गया कि किसी भी क्वेश्चन को हम अप्रत्यक्ष रूप से पूछ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि जब हम किसी बात से अनजान होते हैं तब क्वेश्चन टैग पूछते हैं, तब क्वेश्चन पूछते हैं। यह स्वतंत्र रूप से पूछा जाता है, यह पूर्ण वाक्य होता है। मतलब जो क्वेश्चन की बात आएगी, यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन की बात आएगी तो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन जो होता है जब हम साफ अनजान होते हैं, जैसे क्या तुम जानते हो, क्या मैं जानता हूँ, क्या राम वहां जाता है, तुम क्या करते हो। इसका मतलब तुम जो करते हो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। तुम कहाँ रहते हो, यह एक क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है। इसमें तुम कहाँ रहते हो से पूरे अनजान है कि तुम कहाँ रहते हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन टैग जो होता है, जब हम किसी बात को जानबूझकर बोलते हैं तब क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जब प्रश्न जानबूझकर पूछा जाए, आप जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं, तब वह क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे तुम आ रहे हो ना, जैसे कोई व्यक्ति को आप बोले कि हाँ भाई आ जाओ, फोन में बात कर लिए, और व्यक्ति आने वाला होता है या आ रहा होता है, फिर उसको फोन करके बोलते हैं तुम आ रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग के अंतर्गत आ गया। यह स्वतंत्र रूप से नहीं पूछा जाता। जैसे क्या तुम आलसी हो, यह स्वतंत्र रूप से पूछा जा रहा है, लेकिन तुम आलसी हो ना, यह स्वतंत्र रूप से पूछा नहीं जा रहा है। यह वाक्य के अंत में प्रयोग होता है, यह पूर्ण वाक्य नहीं हो सकता है। देखिए, इतना बोलने के बावजूद मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आया, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी प्रश्न को डायरेक्ट पूछ लेते हैं तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हो सकते हैं, प्रश्न वाले वाक्य हो सकते हैं। जब किसी प्रश्न को हम इनडायरेक्ट पूछते हैं तो वह क्वेश्चन टैग होता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, सेंटेंस है जैसे वह लंबा है ना, तो हिंदी में पहले देखते हैं, यहां से यहां तक के वाक्य को, है ना, हम रूट सेंटेंस बोलते हैं, रूट सेंटेंस बोलते हैं। जाके आप देख ही कर रहे होंगे, ये रूट सेंटेंस है। वह लंबा है की अंग्रेजी होगी ही इज टॉल, उसके बाद कॉमा देंगे। ठीक है, ये हिंदी में ये जो नौ वाले जो शब्द हैं यही क्वेश्चन टैग है, और अंग्रेजी में इजंट ही वाले जो पार्ट हैं यह क्वेश्चन टैग है। ठीक है, ये जो रूट सेंटेंस है आप पहले से बनाना जानते हैं तो और आसान होगा उसको बनाना। अगर ये नहीं जानते हैं तो बना ही नहीं सकते हैं। इतना तो आपकी जानकारी जरूर होगी कि वह लंबा है, वह मोटा है, इसको कैसे बनाया जाए, इतनी तो जानकारी जरूर होगी। तो यहां से यहां तक हिंदी में रूट सेंटेंस है। रूट सेंटेंस का मतलब होता है मुख्य वाक्य। यही एक ऐसा वाक्य है जिसके दम पर हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन टैग में जो भी वर्ब वाला पार्ट होता है, इज नॉट तो क्रिया के अंतर्गत आता नहीं है, वो तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आता है। तो यहाँ जो क्रिया वाली इज जो है क्रिया है, यानी वर्ब है, उसे हम क्वेश्चन टैग का वर्ब कहते हैं, द वर्ब ऑफ क्वेश्चन टैग्स। और यहाँ जो ही जो दिखाई दे रहा है, ही, और यहाँ जो ही दिखाई दे रहा है, यह जो ही है यह रूट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यह जो ही है यह क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगर यहां से यहां तक हम लिखते हैं तो केवल वह रूट सेंटेंस होगा, और उसमें जो यहाँ पे जो क्रिया लगी हुई है इसका प्रयोग करके आगे हम जो लिखते हैं वो क्वेश्चन टैग कहलाते हैं। इसको बनाना कैसे है, इस बात को ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन टैग को बनाना कैसे है, देखिए, आप इस पे कुछ सेंटेंस को देख रहे होंगे, कुछ सेंटेंसेज है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इन वाक्यों को देखें, नीचे वाले वाक्यों को आप देखिए। वह गरीब है ना,
हम लोग अमीर है ना, वह मोटी नहीं थी ना, आप लोग आलसी थे ना, मेरे पास गाय है ना। जैसे देखिए, वह गरीब है ना, तो पहले हम जो बनाएंगे वह गरीब है क्या बनाएंगे। वह गरीब है का मीनिंग क्या होगा, ही इज पुअर। अब कॉमा देंगे, नो के लिए स्पेशल मीनिंग तो आएगा नहीं। नो के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन। तो हेल्पिंग वर्ब इज है, हालांकि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब के रूप में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन सामान्यतः इज हमारे को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो क्रिया है वो क्या है, इज है। और एक और चीज देखेंगे कि रूट सेंटेंस में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। अगर नेगेटिव वर्ड यहाँ पे होगा तो उधर हम नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर इधर नहीं होगा तो उधर करेंगे, नहीं क्वेश्चन टैग में करेंगे। और वो भी करेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ही इज नॉट अलग नहीं लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में उसको लिखेंगे। तो इज और नॉट को एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट। और यहाँ जो सब्जेक्ट होगा यही सब्जेक्ट वहां लिखाएगा, क्या होगा, ही, और कॉमा क्वेश्चन मार्क जरूर दे देंगे। ही इज पुअर इजंट ही। जैसे अगला देखिए, हम लोग अमीर नहीं है ना, तो पहले बनाइए हम लोग अमीर नहीं है। हम लोग अमीर नहीं है क्या होगा, वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट रिच। फिर कॉमा देंगे। नो के लिए तो देखेंगे पहले इसमें क्रिया कौन है, आर है, तो हम यहाँ पे आर लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इस वाक्य में कहीं कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, तो नॉट लगा हुआ है, जब इधर नॉट लगा है तो उधर नॉट हम नहीं लगाएंगे, और सीधा यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहां डाल देंगे, क्वेश्चन टैग डाल देंगे। वी आर नॉट रिच आर वी, वह मोटी नहीं थी ना, पहले न के पहले वाले रूट सेंटेंस को बना लेंगे, वह मोटी नहीं थी, क्या होगा, सी वॉज नॉट फैट, सी वॉज नॉट फैट। अब इसमें कैसे बनाना है, यहाँ पे जो क्रिया है वॉज है, तो क्या करेंगे, वॉज। यहाँ देखेंगे रूट सेंटेंस में नॉट नेगेटिव वर्ड है तो उधर छोड़ देंगे, सी का सी क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। सी वॉज नॉट फैट वॉजंट वॉज सी, आप लोग आलसी थे ना, तो अब बताइए आप लोग आलसी थे का क्या हो जाएगा, यू वर लेजी, यू वर लेजी। इसमें क्रिया कौन है, वर है, तो लिखेंगे वर, और इसमें कहीं निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसमें नॉट लगा देंगे, वरंट, है ना। वी वर लेजी वरंट, और यहाँ जो यू है इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वी वर लेजी वरंट वी यू। मेरे पास गाय है ना, तो देखिए मेरे पास का क्या होगा, आई हैव अ काउ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसा क्रिया होगा वही क्रिया आगे उतार देना है। तो वी हैव अ काउ, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव। और इसमें कहीं देखेंगे निगेटिव वर्ड है कि नहीं है, अगर निगेटिव वर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उधर निगेटिव वर्ड लगाएंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाएंगे। तो वी हैव अ काउ हैवंट, हैवंट वी, और क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से देंगे, क्या होगा, वी हैव अ काउ हैवंट वी। क्वेश्चन टैग बनाने का ये तरीका है। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि रूट सेंटेंस क्या है, रूट सेंटेंस लिखेंगे, रूट सेंटेंस में जो वर्ब होंगे उस वर्ब को उधर लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि रूट सेंटेंस कहीं नेगेटिव तो नहीं है, अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट उधर से हटा देंगे। नो का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा यहाँ पे, जैसा सेंटेंस होगा रूट सेंटेंस उसी पर आधारित हम आगे बना लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें फॉर्म्स होना चाहिए, ये गलती से यहाँ पे लिखा गया है, इसमें फॉर्म्स होना चाहिए, ठीक है। तो कभी इसे इज और नॉट लिखा हुआ है, तो कभी इसको हम जब भी लिखेंगे तो इजंट ही लिखेंगे, है ना, ये लिखा हुआ है इजंट। इज और नॉट अलग अलग हम नहीं लिखेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की जो संख्या होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो संख्या होती है वो 24 होती है ना। इस 24
वर्ब को ही हम कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन कुछ चीज इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे एम और नॉट को जब कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एमंट नहीं होता है, आरंट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बात समझे? कैन और नॉट को, है ना, एक और बात कि कैन और नॉट को भी अलग अलग नहीं लिखा जाता है। कैन नॉट लिखना हो तो ऐसे, इसमें आप डबल एन देख रहे हैं, लेकिन कांट में सिंगल एन होता है। ये तरीका हो गया कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म का। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शायद इसमें 12 है, लेकिन आगे और 12 होंगे, आगे और 12 होंगे। देखिए आगे और 12 होंगे। इसमें सर हम एम के बारे में बताए थे, इधर जो बताएंगे हम आपको विल और सेल के बारे में बताएंगे। विल नॉट को हम विलंट नहीं पढ़ेंगे, वोंट पढ़ेंगे। सेल नॉट को सेलेंट नहीं पढ़ेंगे, से एल हट जाता है, सांट पढ़ेंगे। वोंट एंड सांट पढ़ेंगे। बाद बाकी सबका तरीका सेम है। ये काम करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप इसको कॉपी पे उतारे तो आपके लिए आसानी हो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पीछे वाले को देख लेते हैं। आप पीछे वाले को भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और एक तरफ से उतार लेंगे आप इसको। ठीक है, चलते हैं आगे। हमने कहा था आपको कि क्वेश्चन टैग बनाने का एक तरीका क्या है कि यदि रूट सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव जरूर होता है। बहुत आसान तरीका है, जैसे सी हैड अ कार, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हैंड, हैडंट नहीं पढ़ेंगे, हैंड सी। देख लीजिए कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो यहाँ पे हैड हो गया, इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है तो यहाँ नॉट लग गया, और जो यहाँ पे सी है यहाँ पे सी लिख दी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इधर अगर नेगेटिव नहीं हो तो उधर नेगेटिव होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है कि यदि रूट सेंटेंस नेगेटिव हो तो, इसके बारे में तो बताए हैं क्या, लेकिन एक लाइन और बता देते हैं। यदि रूट सेंटेंस क्या हो? नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे वहां पे था सी हैड नॉट अ कार, तो जैसे बनाएंगे सी हैड नॉट अ कार, तो सबसे पहले तो हैड होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है तो इधर नेगेटिव नहीं होगा, और हैड सी ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 3-4 चीज एक साथ ही बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अगर ऐसे ही समझा देते हैं, देखिए राम इज माय फ्रेंड, पहले समझिएगा बात को। इसमें कौन से डालेंगे चीजों को? सीता इज माय वाइफ, इसको कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे? द पेन इज न्यू, इसको कैसे बनाएंगे? द पेन्स आर न्यू, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए हम पहले ही बता दिए, जो क्रिया होगा उधर लिखाएगा। इसमें इज क्रिया है, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे इसमें कहीं नेगेटिव है कि नहीं, इधर नेगेटिव नहीं है तो उधर नेगेटिव जाएगा, और फिर शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में जाएगा, इजेंट हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट में राम है तो यहाँ राम नहीं लिखेंगे। इसका मतलब है कि जहां भी क्वेश्चन टैग होगा वहां पे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी क्वेश्चन टैग जहां बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है हमेशा नाउन के लिए इस्तेमाल, प्रोनाउन के उसके साथ आता है, नाउन नहीं आता है। राम नहीं लिखेंगे वहां पे राम के बदले जो यूज प्रोनाउन होता है उसको लिखेंगे। तो राम एक लड़का है जिसके लिए प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इज है तो इज होगा, इसमें कहीं नेगेटिव नहीं है, इसको हम नॉट डालेंगे। और सीता चूंकि एक लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे? सी लगा देंगे, ये आपको पहले से पता होगा। द पेन इज न्यू, तो यहाँ पे इज है और इजेंट हो ही जाएगा। तो द पेन एक नाउन है, इसको हम डायरेक्ट वहां नहीं लिखेंगे।
क्योंकि पेन एक निर्जीव वस्तु है, इसीलिए इसके साथ हम इट का प्रयोग करेंगे। यानी क्या देखे हमने क्या देखा कि लड़का हो अगर सिंगुलर हो तो लगाएंगे ही, लड़की हो और सिंगुलर हो तो लगाएंगे सी, अगर कोई वस्तु हो सिंगुलर हो तो लगाएंगे इट। लेकिन कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, किसी भी प्रकार से सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाता है तो उसके लिए प्रोनाउन हम दे लगाते हैं, उसके लिए जेंडर नहीं देखेंगे। कोई भी जेंडर हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, अगर प्लूरल है तो उसके लिए दे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर आरंट, और पेन्स के लिए क्या हो जाएगा, दे का प्रयोग कर देंगे। हो सकता था कि यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, तो आरंट दे हो जाता। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, तो वहां भी आरंट दे होता। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या केवल लड़का लड़का का नाम होगा तो हम दे लगाएंगे, और उधर लड़की है लड़के का नाम होगा तो केवल दे लगाएंगे? ऐसा बात नहीं है। लड़का लड़की का भी नाम अगर मिक्स हो, यानी किसी भी प्रकार से नाउन अगर प्लूरल हो जाता है, चाहे एक लड़का हो, चाहे 10 लड़का हो, चाहे 10 लड़की हो, चाहे दोनों मिक्स हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी प्रकार से नाउन अगर प्लूरल होगा उसके लिए प्रोनाउन हम दे ही लगाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।